ओके, तो एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। एग्जाम्पल मैं कहाँ लिखूं? इसका एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। इस चीज का एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं, एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं यहां से, ठीक। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। तो जिसमें से क्या होगा? एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, कौन कौन सा एनर्जी है? इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, इंथैल्पी, ओके, वॉल्यूम, इंथैल्पी, इंट्रोपी, 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 फिर गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी, फिर क्या होगा? हीट कैपेसिटी, रेसिस्टेंस, हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी, और ये होगा रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, जिसे हम लोग आर बोलते हैं। गिब्स को हम लोग क्या बोलते हैं? गिब्स एनर्जी को जी से डिनोट करते हैं। हीट कैपेसिटी किससे डिनोट करते हैं? हम लोग सी से डिनोट करते हैं। एंथैल्पी को किससे डिनोट करते हैं? दैट इज द एच से। एंट्रोपी क्या करते हैं? हम लोग एस से डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं। एनर्जी को सिंपली ई से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम को किससे डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल क्या है? मैं फिर से पढ़ रहा हूं, यहां पर दिख नहीं रहेगा तो थोड़ा मेरे बात को सुनकर लिखो। एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, इंथैल्पी, इंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, हीट कैपेसिटी एंड रेसिस्टेंस। आर यू गेटिंग पॉइंट? ये क्या है? एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, इंथैल्पी, इंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, हीट कैपेसिटी और रेसिस्टेंस। ये तो हो गया किसका एग्जांपल? दैट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल हो गया, ठीक है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल ये होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल, ठीक। तो इसका एग्जांपल देख लो। इसका एग्जांपल होगा जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, डेंसिटी के बाद तुम्हारा सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन एक फ्लूइड मैग्नेटिक्स का एक प्रॉपर्टीज होगा। फ्लूइड में जब पढ़ेंगे, फ्लूइड मैग्नेटिक्स में होगा। थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी, ये जो दी विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, वो क्या है? फ्लूइड मैग्नेटिक्स का एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और थर्मल कंडक्टिविटी तो हीट में जो पढ़ते हैं, क्या हीट कैपेसिटी में पढ़ते हैं, हीट में जो पढ़ते हैं उसमें थर्मल कंडक्टिविटी आता है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्शन कन्वेक्शन जो पढ़ते हैं ना, उसमें एक प्रॉपर्टी आएगा थर्मल कंडक्टिविटी, ओके, थर्मल। तो ये हो जाएगा। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में याद रखना, एक नोट्स करके लिख लो कि जितने भी स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, स्पेसिफिक एनर्जी हो, जिसमें स्पेसिफिक लग गया, इसका मतलब है कि वो मास इंडिपेंडेंट होगा। जिस प्रॉपर्टी में अगर स्पेसिफिक लग गया, स्पेसिफिक एनर्जी होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, स्पेसिफिक मास होगा, या कुछ भी स्पेसिफिक हो, जब नाम में पीछे में लग जाए स्पेसिफिक ये है, इसका मतलब ये है कि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दैट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो यहां पर मैं नोट करके लिखता हूं, नोट करके यहां पर मैं कर देता हूं कि जितने भी ये हैगा, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज कौन सा हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आएगा। जैसे कौन कौन सा एग्जांपल हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट होगा, स्पेसिफिक एनर्जी होगा, ये सारे चीज क्या होगा? दैट इज द ये होगा। और ईटीसी भी हो सकता है, जितने भी स्पेसिफिक आ जाए,
जिसके नाम में स्पेसिफिक आ गया, इसका मतलब ये है कि वो कौन सा प्रॉपर्टीज में जाएगा, दैट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में जाएगा। आर यू गेटिंग? तो बहुत सारे एग्जांपल है, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, थर्मल कंडक्टिविटी एंड विस्कोसिटी। मैं एक बार और रीड कर रहा हूं, प्रेशर, देन टेम्परेचर, then after density, then after surface tension, then after thermal conductivity, then after viscosity, and very very important things, that is the hatching। ये स्टार मार्क लिख लो कि all specific properties are known as the belongs to, all specific properties belongs to which properties, which type of property, intensive type of properties। are you getting point? done everyone? ओके तो ये प्रॉपर्टीज तुम्हारा ये काम में आ जाएगा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा। डन? ओके तो हम लोग चलते हैं, इसके बाद चलते हैं कि प्रॉपर्टीज का भी एक फंक्शन होता है कि कौन कौन फंक्शन पर डिपेंड करेगा। प्रॉपर्टीज का भी कुछ फंक्शन होगा, वो प्रॉपर्टीज कौन कौन फंक्शन पर डिपेंड करेगा इसके भी बारे में पढ़ेंगे। तो इसका अगला हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन में क्या होगा, दो टाइप के फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज द पॉइंट फंक्शन एंड कौन सा फंक्शन, पाथ फंक्शन। अरे बढ़ते प्रॉपर्टीज का, अभी तो हम लोग सिस्टम का क्या पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। फिर प्रॉपर्टीज का भी एक फंक्शन होगा कि वो किस किस वे में काम करता है ना, किस किस वे में चलता है, एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कैसे चेंज करता है। अपने प्रॉपर्टीज जो होगा, ये प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, डेंसिटी हो या एनर्जी होगा, अपने स्टेट को किस फॉर्म में ट्रांसफर करता है, अपने फॉर्म में कैसे ले जाता है। क्या वो पाथ पर डिपेंड करता है, क्या ये पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो जो पाथ पर डिपेंड करेगा वो उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी, और जो पॉइंट पर डिपेंड करेगा उसको क्या बोलते हैं, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट इंडिकेशन होता है या स्टडी बताया जाता है, इस चीज को क्या बोलते हैं, पॉइंट फंक्शन प्रॉपर्टीज बोलते हैं। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो अगला हेडिंग होगा दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एज द फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ द फंक्शन, ये हम लोग पढ़ेंगे। दैट इज द टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज फंक्शन हो जाएंगे, दैट इज द पॉइंट फंक्शन एंड सेकंड थिंग्स इज दैट इज द पाथ फंक्शन। ओके तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं।